को ऊपर उठा करके ऐसे उठाना है, हर हर महादेव शंभो। आख्यान आया है नेत्र, इसलिए एक शब्द में बता देता हूं, नेत्र क्यों बंद किए? नेत्र बंद इसलिए कि हमारे हृदय में जो है नारायण का वास है। उन्होंने अपने इष्ट का ध्यान किया और हृदय में नारायण का वास होने के कारण उसको कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया, उसको कंठ में ही रोक दिया। इसीलिए उनका नाम पड़ा नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की जय। समुद्र से 14 रत्न निकले। पहला तो हलाहल निकला, श्री रंभा विश्वारुणी, अमीय शंख गजराज, धनुष कल्प तरु वैदमणि, कामधेनु शशिवाज। ये 14 रत्न निकले। जब अमृत निकला तो देवताओं और दैत्यों में संग्राम चालू हो गया। जब देवता और दैत्यों में संग्राम चालू हुआ, अच्छा एक चीज ये बताइए, मैं शुरू से सुनता आता हूं कि ये देवता ये दैत्य, जरा ये कोई बताएगा कि देवता और दैत्यों में अंतर क्या है? क्या उनके सींग जमे होते हैं? किसी ने जमे सींग देखे टीवी सीरियल छोड़ के? देखिए, कर्म के बस देवता होता है और कर्म से राक्षस होता है। रावण को राक्षस कुल कहा, राक्षस कहा गया, लेकिन उत्तम कुल पुलस्त करना थी। रावण उच्च कोटि का ब्राह्मण था, लेकिन कर्म से राक्षस था। राक्षस को कोई सींग नहीं रखे होते हैं। अच्छा एक चीज बताइए कि एक बार क्या हुआ, राक्षस और देवताओं में जो है एक परीक्षा रखी गई, और वो परीक्षा जानते हो क्या रखी गई? दोनों की पंक्ति लगा दी गई, एक तरफ देवताओं की और एक तरफ दैत्यों की, और दोनों के सामने थाली परोस दी गई और कहा गया, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, कि ये चीज झुकने ना पाए, ये चीज झुकने ना पाए, और आपके पास जो भोजन रखा उसको खा लो। बताओ कैसे खाएंगे? कैसे खाया जाएगा? पहले राक्षसों की बारी थी, वो बेचारे देखते रह गए कि कैसे खाएं, अगर इसको उठा के लाएंगे तो ये टेढ़ी हो जाएगी। वो बेचारे परेशान होकर के उठ करके खड़े होकर के चले गए। देवताओं का नंबर आया। अब बताओ देवता अपनी परीक्षा में कैसे पास होंगे? बता सकता कोई? अरे भाई हमारी तरफ भी देख लो, इधर उधर देखने से काम नहीं चलेगा, आप कथा सुनने आए हो। जब कोई प्रश्न करो तो हाँ ठीक है। अब मैं बताता हूं, क्योंकि पंक्ति जो लगी थी वो आमने सामने लगी थी। उसकी थाली से देवताओं ने उठाया और सामने वाले को भोजन करा दिया, और सामने वाले को भोजन करा दिया। ये मुड़ी नहीं, इसी को तो परीक्षा कहते हैं। राक्षस कोई और कोई नहीं होता है। अरे माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु सेवा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, दे जाने निश्चर सम प्राणी। जिनके यह आचरण भवानी, दे जाने निश्चर सम प्राणी। और कोई राक्षस नहीं है, राक्षस यहीं पर है। पता लगा दान धर्म इतना करेंगे और घर में अम्मा बप्पा को बहुत मारेंगे।
उन्हीं को राक्षस कहा गया है। राक्षसों के कोई सींग नहीं होते हैं। प्यारे बंधुओं, अगर सत्संग में आए हो तो एक बात जरूर ध्यान दे लेना, अपने बूढ़े सास ससुर के, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा जरूर करना, तभी आपको सदगति मिल सकती है। नहीं तो आप चाहे जितने बड़े धर्मात्मा हो, वेद की दृष्टि से, भागवत की दृष्टि से, रामचरितमानस की दृष्टि से आप क्या होंगे? जय श्री राधे। मैं तो कुछ कहता नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। राक्षसों में जब संग्राम हुआ, भगवान ने मोहिनी रूप बनाया और देवताओं को अमृत पिलाया और दैत्यों को जो उसमें से सुरा निकला था। अब आजकल लोग विडंबना है, कहते हैं कि ये तो जो निकला हुआ है 14 रत्नों में से एक है। देवता भी सुरा पीते थे। सुरा क्या चीज है? मदिरा क्या चीज है? सुरा मदिरा एक है, लेकिन जो देवता पीते थे वो सोम रस पीते थे। पर्वतों पे सोम रस का एक वृक्ष होता है और उसकी छाल को जैसे आप चाय बना करके पीते, अगर वैसे पिएंगे तो आप बलिष्ठ होंगे, आपके अंदर ऊर्जा का प्रभाव बढ़ेगा, आपके अंदर सौंदर्यता आएगी। लेकिन आजकल लोग ऐसा है करते हैं कि ये भगवान करते थे तो मैं क्या ना करूं। एक श्रीमान जी मिले, बोले ऐसा है। हमने कहा भैया, बोले हमको 2-3 शादी करनी है, पंडित जी क्या करा दोगे? अरे हमने कहा भैया, कानून भारत का नहीं कहता है। अरे कहा हमारे भारत के ही तो भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 रानियों से शादी की थी ना, तो हम 2-4 तो कर ही सकते हैं। तो हमने कहा ठीक। उन्होंने 16,108 से की थी ना, उन्होंने जो गोवर्धन पर्वत था ना, वो इस वाली उंगली पर जो है 7 दिन तक उठाए रखे थे। अगर आपको 2 या 3 शादी करनी तो 1 किलो का 2-2.5 किलो का ईंटा होता है ना, उसको 2 घंटे इस वाली उंगली पे रोक करके दिखा दो और शादी कर लो, कोई बात नहीं। हर चीज में आप अगर लवण्या लगाते हो तो वो भी तो करिए। लोग कहते हैं कि मैं तो भांग धतूरा खाता हूं, तो भगवान भोले बाबा का काम है। भगवान भोले बाबा ने तो हलाहल पान किया था, शास्त्र कहता है, जिससे वो नीलकंठ कहलाए। भैया आप एक काम करो, सुबह एक सल्फास की डिब्बी खरीदो और सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम खा के दिखा दो। अगर खा पाओ तो आप भोले बाबा मैं मान लूंगा। अगर किसी की आप उपमा देकर के अगर कोई कृत्य करते हैं तो ये सर्वथा गलत है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में एक दैत्य जाकर के बैठ गया और उसको बैठने की भी कोई जगह नहीं मिली थी। अरे बृहस्पति के, शुक्राचार्य के, किसी के बीच में जाके बैठता, वो भी सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठा। जब भगवान विष्णु की तरफ इन दोनों लोगों ने इशारा किया तो दैत्य है। अच्छा, यहां से एक बात का ज्ञान अवश्य ले लेना चाहिए। अगर पंक्ति में आकर के आपका शत्रु भी क्यों ना बैठ गया हो, उसको वहां पर आपको भोजन देना है, उसका निरादर नहीं करना है। भगवान ने भी उसका निरादर नहीं किया, उसको अमृत पान कराया और अमृत पान कराने के बाद में क्या नारायण था, वो जानता नहीं था, सब कुछ जानता था। और उसने जो है, नारायण ने सुदर्शन चक्र से उसके 2 खंड कर दिए। देवताओं ने कहा रोक लो महाराज। अरे ये 2 खंड कर दिए, ये मरने वाला नहीं, क्योंकि इसने अमृत पान कर रखा है। भगवान को याद आया, कहा 1 था अब 2 हो गए। भगवान को अपनी गलती का तत्काल एहसास हुआ और उस सुदर्शन को वापस बुलाया। वही आज राहु और केतु बन करके। कुंडली में अगर आपके राहु केतु पीछे पड़ जाएं तो भगवान मालिक है। लेकिन राहु केतु ने एक बिरादरी को जो है बहुत अच्छा संरक्षण दे दिया। वो संरक्षण जानते हो क्या है? आप अगर पंडित जी को कुंडली दिखाने जाएंगे, मैं भी ज्योतिषाचार्य हूं, अगर कुंडली में 2 ग्रह ना होते तो पंडित के पास कोई जाबा ही नहीं करता। राहु और केतु, इनका नाम इतना खराब, कहीं ना आपका केतु खराब है, आपका राहु खराब है, आपका मंगल खराब है। विधि ने जो व्यवस्था दी है ना, वो हर किसी को संरक्षण देने के लिए किया है। राहु केतु मंगल शनि अगर होते ना
तो किसी का कुछ गलत नहीं होता, और जब गलत नहीं होता तो पंडित जी के पास जाते क्यों? इसलिए ये 4 ग्रह जो है ना, ब्राह्मणों की रोजी रोटी है, और लगभग हर दूसरे आदमी का राहु केतु शनि मंगल खराब ही रहता है। तो राहु केतु जब मध्य में बैठा था, उसका काट दिया उसको, क्योंकि वो अमर हो चुका था, इसलिए उसका अस्तित्व नहीं मिटता था। इसलिए जब ग्रहण की दशा आती है तो राहु और केतु का कहीं ना कहीं परोक्ष या अपरोक्ष उसका जो है प्रभाव रहता है। इसके बाद में वैवस्वत मनवंतर का वर्णन आता है, फिर बलि प्रकरण आता है। प्रहलाद के परिवार में राजा बलि हुए। वो इतने दानवीर थे, लेकिन उन्होंने पूरे विश्व पर एक छत्र राज्य कर लिया था। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, अब मैं क्या करूं? भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारे लिए हम और कुछ करेंगे। मत्स्य अवतार होता है, पृथ्वी को लाते हैं। उसके बाद में भगवान बावन का अवतार होता है। बलि जो है यज्ञ कर रहा था। भगवान ने एक छोटे से बालक का भेष बनाया जो 52 अंगुल का, ऐसे से गिन डालो, 52 अंगुल का बच्चा। बलि के दरवाजे पर अलख लगाई। बलि खुद चल करके आया, वो ब्राह्मण आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? और वो ब्राह्मण देवता की प्रार्थना करता है। भगवान 52 की जो है प्रार्थना होती है, नमो विष्णवे काल रूपाय तुभ्यं नमो नारसिंहाय शयाय तुभ्यं नमः काल रुद्राय संहार करते नमो वासुदेवाय तुभ्यं नमोस्तुते। ये कूर्म पुराण में आता है कि वहां पर 52 भगवान की स्तुति देवताओं ने की। जब बलि के पास आए तो बलि ने कहा क्या चाहिए? कहा देखिए मैं जाति का ब्राह्मण हूं। ब्राह्मण को क्या चाहिए? राज्य चाहिए नहीं, संपदा चाहिए नहीं, धन चाहिए नहीं, वैभव चाहिए नहीं, यश चाहिए नहीं। कहा तो फिर? कहा राजन मैं तपस्या करना चाहता हूं, मुझे सिर्फ और सिर्फ 3.5 कदम जो है पृथ्वी दे दो। बोले बस? याचना की तो वो भी की 3.5 कदम, और छोटे छोटे पैरों से, मैं अपने पैरों से नाप दूं? कहा नहीं राजन, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने पैरों से चाहिए। बलि ने कहा ठीक है मैं दूंगा, लेकिन एक चीज बता दें, वहां में एक शुक्राचार्य जी महाराज आ गए। शुक्राचार्य, और शुक्राचार्य जब आए तो उन्होंने कहा ठहरो बलि, ये साधारण मानव नहीं हो सकता है। कहा अब कोई भी हो, मैंने वचन दे दिया है। क्योंकि किसी ने कहा है रहीमन वे नर मरी गए जे कछु मांगन जान। रहीमन वो नर मर गए जो कछु मांगन जान। उनके पहले वही मरे जिन मुख निकसत नाई कबीरा, जिन मुख निकसत जिन मुख निकसत नाई कबीरा, जो मुख निकसत नाई। रहमन वे नर मर गए जी कछु मांगन जाए। आपके दरवाजे पर अगर कोई मांगने आता है तो बहुत बड़ी आत्मा को जो है ना बहुत मजबूत करके तब दरवाजे पर आता है, और 32 काढ़ करके आपके मुख से निकलता है नहीं दूंगा। समझ लो आपका काम लगा। बलि ने कहा नहीं मैंने वचन दे दिया है, और कहा ठीक है अगर वचन दे दिया तो संकल्प करिए। जल अक्षत पुष्प कुशा इत्यादि लेकर के गड़वे से जब धारा गिराई जाने लगी, ब्राह्मणों ने शंकर पढ़ना चालू किया। हरि ओम विष्णुर विष्णुर श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणो नीति प्राराधे।
श्रीश्वैतबारः कल्पे। शुक्राचार्य जान गए कि ये कहीं ना कहीं अब सब दे डालेगा। वो जाकर के उस टोटी में बैठ गए। जब टोटी में जाकर के बैठे, भगवान ने कहा अच्छा तुम यहां भी अपना उत्पात नहीं छोड़ोगे। जिन दैत्यों को मैं मारता हूं संजीवनी डाल करके उन्हें पुनः जीवित कर देते हो, और यहां भी दान देने में आप अड़ंगा लगाते हो। भगवान ने कुसा उठाया और उस गड़वे में चला दिया। उसके अंदर शुक्राचार्य बैठे थे, मिलमिलाते हुए बाहर निकले। मतलब क्या हुआ? उनकी एक फूट गई। दान अगर कोई देता हो तो उसे रोकना कभी मत, नहीं तो एक फूटेगी। बोलो राधे राधे। दान देने वाले को वामन भगवान की कथा से सोच लेना चाहिए कि जो व्यक्ति अगर दान कर रहा हो उसे कभी रोकना मत। शुक्राचार्य मिलमिलाते हुए भागे। भगवान विष्णु ने जब पूरा संकल्प पढ़ा, जब पृथ्वी का संकल्प हो गया, कहा प्रभु अब अपनी जहां चाहो वहां पृथ्वी नाप लो। भगवान बावन ने अपना रूप बढ़ाना चालू कर दिया। भगवान बावन ने ऐसा रूप बढ़ाया, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल सभी लोगों को नाप लिया। जब ब्रह्म एक पांव से उसको नापा, दूसरे पांव से पृथ्वी ब्रह्म लोक को नाप लिया, और तीसरे पैर से पूरी पृथ्वी को नाप, मृत्यु लोक को नाप डाला। जब पैर ब्रह्म लोक को गया तो भगवान ब्रह्मा ने जो है उनके पैरों को धो डाला, अपने कमंडल में रोक लिया, जिससे 3 गंगाओं की उत्पत्ति हुई। आकाश गंगा, पाताल गंगा और हमारे मृत्युलोक में भागीरथी गंगा। बोले गंगा मैया की जय। जब कहा कि अब तो मैंने 3 कदम नाप लिए, अब आधा बचा, उसका क्या करें? कहा प्रभु आप जिस भेष में आए थे उसी में आ जाओ तब बताएं। तो वो अपने छोटे से भेष में आए। कहा अब मुझे नाप लो, मेरे पास कुछ तो बचा नहीं है। नापा, फिर भगवान अपने रूप में प्रकट हुए। बोले आप ऐसा करो, वरदान मांग लो। कहा वाह, अभी कुछ देर पहले हमारे दरवाजे पर भिखारी बना खड़ा था और अब मुझसे कह रहा वरदान मांग लो। मेरे पास क्या ना, मेरे पास तो कुछ नहीं। कहा आपकी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, आपको पाताल लोक का राज्य दे रहा। कहा प्रभु अगर आप प्रसन्न है तो वो तो आपने अपनी मर्जी से दे दिया, अब एक वरदान हमको हमारी मर्जी से दे दो। कहा मेरे पाताल लोक में जितने द्वार हैं, मैं किसी भी द्वार से किसी समय निकल सकता हूं, कोई निर्धारित द्वार नहीं होगा। मैं ये चाहता हूं कि जिस द्वार से मैं निकलूं वो द्वार का गेट खोलने वाला कोई और ना हो, सिर्फ नारायण ही हो। भगवान ने कहा तथास्तु। कहा दूसरा रूप भी नहीं चाहिए, वही रूप चाहिए जिसने आकर के मुझे छला है। वास्तव में कहते हैं अरे प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम को पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। उनका मान टले टल जाए, उनका मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। उनका मान टले टल जाए, उनका मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा।
पवन प्रेम के पाले पर के, भक्त प्रेम के पाले पर के, प्रभु को नियम बदलते देखा, हरि को नियम बदलते देखा। अपना माने टले टल जाए, अपना माने टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पर के, भक्त प्रेम के पाले पर के, प्रभु को नियम भक्त को नियम, प्रभु को नियम बदलते देखा। अब जो है क्या हुआ, महीनों सालों वर्षों बीत गए, भगवान विष्णु जो है क्षीर सागर नहीं पहुंचे। भक्त के चक्कर में वो जो है बंधक बन गए। एक ऐसे कि पहले तो देवताओं ने उनसे प्रार्थना की कि हमें जो है रक्षा करो, और फिर ऐसे प्रेम में बंध गए कि जहां देखो वहां दरवाजा खोलते द्वारपाल बन गए। अरे जो लक्ष्मी पति हो करके और एक भक्त के दरवाजे पर जा करके गेट कीपिंग कर रहा हो, वो भक्त कैसा होगा। नारद जी जो है एक दिन क्षीर सागर में पहुंचे। नारद की स्थिति बड़ी खराब है, जहां लड़ाई ना लगती हो वहां लगा देंगे, लेकिन जहां ज्ञान की जरूरत होती वहां ज्ञान भी देते हैं। नारद जी जाते हैं, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अच्छा, ऐसे बैठ करके ताली बजाने से कोई फायदा तो होता नहीं है। बड़े प्यार से ऐसे धीरे 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 धीरे, हाथों में आप लोगों की चोट लगेगी, शांत होके बैठो, ताली मत बजाना। अरे राम कथा सुंदर कर तारी। अच्छा, आप लोगों को यहां पर बैठ करके ताली बजाने में शर्म आती है, और जब भैया की बारात होती है तो रोड पे डांस करने में शर्म नहीं आती। बोलो राधे राधे। जरा हाथ सभी लोग ऊपर उठाइए। नारद जी वीणा बजाते जा रहे तो आप लोग ताली तो बजाइए, जोर से हाथ उठाइए ऊपर। अच्छा, कौन कौन नारद के दर्शन करना चाहता है, जरा हाथ उठाओ। अच्छा, तो उसी तरीके से हाथ, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारद जी पहुंचे, और जब पहुंचे तो देखा क्या, लक्ष्मी जी अकेले बैठी हैं। कहा, मैया एक बात बताओ, इससे पहले जब मैं आता था तो विष्णु भगवान लेटे होते थे, और आप पैरों के पास बैठ करके धीरे धीरे पैरों को दबाती थी, कहाँ गायब हो गए। कहा, क्या बताएं पुत्र, बरसों हो गए हैं जब से मैंने नारायण को नहीं देखा है। कहा, मैं बताता हूं कहाँ है। कहा, कहाँ है। कहा, ऐसा है, आप तो लक्ष्मी हैं और वो लक्ष्मीपति हैं, आपने शायद उनको धन नहीं दिया होगा। माताओं ध्यान दे लेना, अपने पति की जेब से अगर कुछ निकालती हो तो अगर उसको जरूरत पड़े तो दे देना। अगर कुछ